आने वाले अगले 2 दिनों में अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि आखिर यह कैसा दिन आया है, यह सूरज किस दिशा से उगा है, जिसके साथ हम बात करना नहीं चाहते हैं, जिसे देखकर हम नफरत करते हैं, मगर वह हमको क्यों बुलाने वाला है। जी हां, पर दोस्तों, यह खबर को हल्के में मत लेना, क्योंकि तुमको वह बुलाएंगे। इनके पीछे बड़ी गंभीर बात है, जिन्हें जानने के बाद आपका आंखें भर आएगी आंसुओं से। जी हां, एक तरफ से समझ लीजिए, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। आने वाले अगले 48 घंटे में बड़ी गंभीर चालकबाजी और झोल झपाटा होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, हम आपके लिए बहुत बड़ी सूचना लाए हैं। ऐसा सूचना शायद कभी भी आपकी कुंडली में नहीं मिला था, मगर पहली बार मिला है। इसलिए यह वीडियो को अंत तक देखो और कारण को जानो, वरना बाद में तुम पछताओगे कि मैंने वह वीडियो क्यों नहीं देखा। इसलिए बेवकूफी मत कीजिए, मात्र अपना कुछ समय निकाल लीजिए, क्योंकि आज हमारा एक एक जानकारी तुम्हें भीतर से रुला देगा। सीधी भाषा में कहे तो आप हमारा कई बार गुजारिश और धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सच में अब जो होने वाला है वह अद्भुत से भी भयंकर बदलाव है। सच्चाई को शुरुआत करने से पहले अपना संकट, अपना दुख हरण करना चाहते हो तो एक लाइक प्यार से कर दो और कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दो, जय भगवान संकट मोचन हनुमान महाराज। वह तुम्हें सारे सुख देंगे। पैसा चाहिए मिलेगा, घर में सुख शांति का बरकत होगा। बस ये समय हनुमान जी को अवश्य याद करना, उनके सामने कतई घमंड नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, आज का जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब असली विषय है, वह है शत्रु को लेकर। क्योंकि इतने दिन गुजर गए, इतना कुछ हो गया आपस में, मगर कभी भी इस प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कभी तुम्हें इस तरह बुलाया नहीं होगा, या फिर हो सकता है उन्होंने तुम्हें बुलाया है और तुम्हारा शत्रु कौन है तुम यह बातों से वंचित हो, नहीं जानते हो, मगर अब तुम अच्छी तरह से जान जाओगे। इसलिए तुम पहले तो एक जगह ग्रहण कर लो, सावधानी रख लो, क्योंकि साथियों, हम जो तुमको बताने वाले हैं वह अपने सगे भाई को भी पता नहीं चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन उससे छुपा कर रखना। यह तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। अगर तुम सबके सामने अपनी कुंडली की जानकारी चर्चा कर दोगे तो याद रखना कि इसमें तुम बेवकूफ बन जाओगे। अरे पगले, ये दुनिया वाले चाहते हैं कि तुम अपना पर्सनल बातें हमें बताओ, ताकि हम तुम्हारा कमजोरी अपनी मुट्ठी में कर लें। लेकिन ऐसा गलती तो तुमको कभी करना ही नहीं है। और थोड़ा ध्यान से सुनो, आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में एक बुलावा आएगा, और यह आने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। मगर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कुछ तो बात है, तभी उन्होंने ऐसा विचार किया है, प्लानिंग किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने हाथ से पहले जितना तुम्हें तकलीफ पहुंचाया है, जितना तुम्हें दुख दिया है, उनका माफी भी मांग सकता है। वह तुम्हारे सामने रो सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, तुमसे हार मान सकता है, और यह भी कह सकता है कि आप राजा हैं और हम आपका गुलाम हैं। आपका बराबरी हम कभी नहीं कर पाएंगे। आपके नीचे हमेशा रहेंगे, आपकी गुलामी करेंगे। आप जो कहेंगे हम वही रास्ते पर चलेंगे। मतलब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो सकता है, और वह प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे पैरों में भी गिर सकता है। क्योंकि मित्रों, तुम तो जानते हो कि जब आदमी हमारे सामने हार जाता है, जब हमारा बराबरी नहीं कर पाता है, जब वह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो बाद में वह हमारे पास आता है और यही ज्ञान देता है कि आपके भीतर बहुत हिम्मत है, और वह बिल्कुल शर्मिंदा हो जाता है। और शायद वही शर्मिंदा आपका दुश्मन भी हो गया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं जा सकता। उन्होंने कोई दूसरा खेल खेलने की शुरुआत किया है, यह भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो शत्रु होते हैं वह जल्दी सुधरता नहीं है, अच्छा रास्ता पर नहीं चलता है। चाहे उन्हें कितना भी ठोकर लगे, मगर उनका जो नियत है वह हमेशा वही कार्य करेगा, और गद्दार हमेशा बेईमानी ही करना जानता है। इंसानियत के रास्ते पर वह ज्यादा टिक नहीं सकता, क्योंकि उनके भीतर हिम्मत नहीं है। वह मेहनत नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वह कमजोर होता है। इसलिए वह गद्दारी करना आरंभ कर देता है, मतलब शुरुआत कर देता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि तुम चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, पर एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें झुकना पड़ेगा। तुम चाहे कितना भी बलवान हो, लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता है। और समझ लीजिए साथियों, यही होने वाला है। मैं तो कहता हूं कि तुम लोग अब थोड़ा अत्यंत खुश हो जाइए, क्योंकि वह तुमसे हार चुका है। जिन्होंने आज से पहले तुम्हें नीचे गिराने की अनेकों कोशिश, अनेकों प्रकार के कार्य कर रहे थे,
मगर उन्हें यह पता नहीं था कि तुम तो राजा हो, तुमसे बराबरी कोई कर सकता है। और याद रखिए कि अब आने वाले अगले 2 दिनों में वह तुमको बुलाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुम्हारे सामने माफी मांगेगा, जो नजारा देखकर तुम बिल्कुल खुश हो जाओगे। और यह सब हमारे हनुमान जी करेंगे, तुम्हारा बदला पूरा होगा। मगर अभी सचेत हो जाइए, कुछ गलती ऐसी है जो यह घटना का पूरा रेखा बदल सकता है। तो चलिए हम सब कुछ पहले जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाली अगले जो 2 दिनों का समय होगा, आप सभी के लिए सावधानी का भी समय रहेगा और आप सभी को काफी बड़े बड़े लाभ भी होंगे। कुछ ऐसे खुशियां आपको मिलेगी जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी आंखों से जो दुख के आंसू हैं वह दूर करने वाला भी होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उड़ता है कि आपको इस वक्त सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो सावधानी आपको किस तरह के रखनी पड़ेगी? आपको हम बता दें कि सावधानी आपको इस वक्त अपने जीवन में जो गुप्त शत्रु हैं, जो छिपे हुए शत्रु हैं, आपको अपने शत्रुओं से बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र का चाल अपना रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र इस वक्त कर रहा है। आपको हंसा सकते हैं, आपके अंदाज तक भी नहीं होगा कि मित्रों इतना हंसमुख इंसान हमारे साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान हमें इतना बड़ा मुसीबत में फंसाएगा, हमें एहसास भी नहीं होगा। आज मित्रों को दुश्मन तुम्हें कॉल करेगा, एक दोस्त बना करके, एक दोस्त का नाटक करके। तो आपको इस वक्त आज हर लोगों की नाटक को समझना है, बेवकूफ नहीं बना है। जानते हैं कि आप लोग मीठी मीठी बातें करने से, आपकी तारीफ करने से आप तुरंत ही मोहित हो जाते हैं, लोगों पर आप तुरंत ही विश्वास करने लगते हैं। लेकिन आपको यह गलती और यह बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो साथियों, कहीं ना कहीं आप सभी को जीवन में बहुत बड़ी ठोकर लग सकता है। इस वक्त दोस्तों कुछ ऐसा षड्यंत्र का चल अपना रहा है जो आपको दूर दूर तक भी इसका भनक नहीं होगा, इसका खबर तक नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना होगा और एक एक कदम में आपको अपने दुश्मनों से दूर रहना होगा। हां दोस्तों, इस वक्त दुश्मन दोस्ती प्यार रिश्ते के लिए हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन आपको सब कुछ समझना है, क्योंकि आपकी समझदारी ही आज आपके जीवन में आपको बड़ी बड़ी परेशानी और बड़े बड़े मुसीबत से बचा सकती है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज जो घटना का निर्माण हुआ है, जो ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है दोस्तों, इनमें आप लोगों को बहुत अच्छी फायदे हो सकते हैं और आप बहुत तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। और दोस्तों, जब कहते हैं ना कि हमारे आसपास के कोई लोग बहुत जल्दी और बहुत तेजी से जब आगे बढ़ने लगता है, जब अचानक से जीवन में अच्छा पैसा कमाने लगता है, अच्छी गाड़ी घर बंगला सब कुछ जब खरीदने लगता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों के नजरों में आने लगते हैं। दोस्तों, लोग तरह तरह के बातें करने लगते हैं। क्या रे, इसमें इतना पैसा कहां पा लिया? आखिर उसने क्या कर लिया? क्यों कहां जाए? तो बहुत से लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। और जो हमारे दुश्मन होते हैं वह तो दोस्तों अंदर से जलने लगते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे दुश्मन हमारे जीवन में बर्बादी के लिए षड्यंत्र भी करना आरंभ कर देती हैं। और ऐसा ही कुछ या दूध उनके भीतर आपके जीवन में होने की संभावनाएं हैं। आज मित्रों दोस्त बनकर आएगा, लेकिन दुश्मनी का कार्य करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एहसास भी नहीं चलेगा। क्या रे, ये तो दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी जीवन में हम लोगों की पहचान नहीं करते हैं। हम लोगों पर बहुत ट्रस्ट होता है, हम लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि हमारे विश्वास का फायदा भी उठना है। हम जिस तरह के अगर किसी पर विश्वास करते हैं कि सब कुछ तो उनके ऊपर छोड़ दे, लेकिन वह किस तरह के समझते हैं यह मुझे पता नहीं है, और वह अंदर से हमें खोखला करना आरंभ कर देता है और हमें जिसका खबर दूर दूर तक नहीं होता है। और जब दोस्तों के बाद ठोकर लगती है, जबकि बड़ा चोट लगता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दिया, हमने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दिया कि इन लोगों की पहचान आखिर पहले नहीं समझ पाए। तो दोस्तों यही चीज आपको इस वक्त जानना है, पहचाना है। इस वक्त मूर्ख बिल्कुल भी बने मत रहो, नहीं तो इस कलयुग की दुनिया में तुम्हें बर्बाद करने में देर नहीं करेगा। तो मित्रों, हम यह नहीं कहते हैं कि तुम किसी के साथ मिलकर मत रहो, मिलकर रहो, लेकिन हर इंसान की पहचान भी करो कि कौन कैसा है और किन के साथ रहना चाहिए, किन के साथ नहीं रहना चाहिए, किन का किस तरह का विचार है, व्यवहार है। वह चीज तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनमें आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपको बहुत परेशानी का अनुभव भी हो सकता है।
यह चीज आप सभी को हमेशा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। जी हां साथियों, आपको बता दें कि अगर हम एक अच्छे विचार करने वाले लोगों के साथ, एक अच्छे व्यवहार रखने वाले लोगों के साथ अगर हमारा साथ नहीं है, अगर हम गलत लोगों के साथ रह रहे हैं, तो पता भी नहीं चलेगा कि हम गलत का बन जाएंगे। तो यह चीज आप सभी को बहुत ही समझना है और आपको विशेष ख्याल भी रखना पड़ेगा। इस वक्त दोस्तों, लोगों की चाल को भी समझना है और जीवन में आपको सावधान और सतर्क भी रहना है। कौन किस तरह के बातें कह रहे हैं, कौन किस तरह के विचार प्रकट कर रहे हैं, आपको यह चीज बहुत ही समझना अति आवश्यक रहेगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त आपको हर इंसान की पहचान करते रहना है और उनके बारे में आपको पूरी तरह से जानना पहचान है कि यह व्यक्ति कैसा है। मित्रों, क्योंकि आजकल की इस दुनिया में आपको जितना मतलब ही मिलेगा, उतना शायद ही काम अपना मिल सकता है। देखिए दोस्तों, इस वक्त तुम्हारे तरक्की को देखकर, कि कामयाबी को देखकर, कि तुम जीवन में जो सफलता प्राप्त कर रहे हो, आपकी सफलताओं को देखकर कि लोगों के नजरों में आप खटकने सकते हैं। आप सभी को इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वक्त लोगों के नजरों में खटकना नहीं है। मित्रों, आप अपनी सफलताओं का ढिंढोरा पूरी दुनिया में मत पीटो। एक दोस्तों में रहते हैं, न कि अपनी बखान करने से लोग हमें तरह तरह के बारे में सोचने लगते हैं। तो जो चीज तुम्हें आज मिला है, भगवान तुम्हें जो चीज दे रहे हैं, तुम उसे गुप्त रखो, क्योंकि इस वक्त गुप्त रखना ही तुम्हारे लिए सबसे फलदायी रहने वाला है। मित्रों, आप इस वक्त हर चीजों में आपको मंदबुद्धि नहीं बल्कि तेज बुद्धि से कार्य करना है, क्योंकि वही चीज तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अच्छी दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में लोग कब और किसी वक्त बदल सकते हैं, यह तुम भी नहीं कह सकते हो और ना ही यह हम भी कह सकते हैं। इसलिए हर चीज आप सभी को समझदार होना बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो घटना आपकी कुंडली में, आपके जीवन में हो रहा है, वह चीज आप सभी को खूब खुशियां देगा और आप लोग इस वक्त जीवन में धीरे से ही सही, लेकिन प्रत्येक चीजों में आगे भी बढ़ोगे। जिम आपको यह तो एहसास होगा कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। मित्रों, हमेशा जिंदगी में तेजी से ना आगे बढ़ सको तो कोई बात नहीं है। अगर धीरे से ही तुम आगे बढ़ रहे हो तो भगवान को शुक्र अदा करो मेरे दोस्तों, वही चीज तुम्हें जीवन में हमेशा खुशी देगी। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो घटना का निर्माण हुआ है, वह कहीं ना कहीं दोस्तों आपको खूब जीवन में तरक्की करने का मौका देगा। और इस वक्त महाबली संकट मोचन हनुमान जी की भी कृपा बना रहे हैं और हनुमान जी की कृपा से आप सभी को इस वक्त जीवन में बहुत कुछ तरक्की करने का मौका भी मिलेगा। मित्रों, जिम आपको हमेशा दुख अनुभव होता था, तकलीफें अनुभव होती थीं। आपको जिम हमेशा आगे बढ़ाने के लिए सोचना पड़ता था। आपको जीवन में काफी तकलीफें होती थीं। तो दोस्तों, अब ऐसा समय आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं। अब जो समय तुम्हारे भविष्य के लिए आया है, मित्र, बहुत ही बेहतर होगा और तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। आप लोग इस वक्त खूब तरक्की करने वाले हो और आप लोग दोस्तों धीरे धीरे सभी चीजों में आगे भी बढ़ोगे। आपको जितना जीवन में परेशान होना था, आप लोगों ने वह परेशानी के जीवन को देखे हैं और तकलीफ में भी अच्छी है। लेकिन ईश्वर दोस्तों आपकी वह तकलीफ है बहुत हद तक दूर हूं कि और आप उनका खूब आनंद भी लेने वाले हो, जो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी के जीवन को बहुत बेहतर खुशियां भी देगा और आप कुछ अच्छे इस वक्त कार्य करते हुए जीवन में आगे बढ़ोगे। इस बार दोस्तों आपको अपने भविष्य के लिए कुछ भी नेगेटिविटी नहीं सोचा है। इस बार दोस्तों आप कोई काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव के साथ काम करिए। आप इस वक्त अपने रास्ते पर चलिए और अपने जीवन की नेगेटिविटी को दूर कीजिए। आप अगर सही सोचते हैं, सही सोचकर काम कर रहे हैं, जीवन में प्रत्येक चीजों में आपका हौसला बुलंद है, आपकी मेहनत सर्वोपरि है, तो आज आपको सफलताएं मिलेगी। लोगों के बीच में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेंगे और यहां तक कि दोस्तों जिन कामों को लेकर क्या बहुत दिनों से परेशान थे, आपकी जीवन में तकलीफियां थीं, तो वह चीज दूर होगी। महाबली संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आज मित्रों आप लोग कुछ नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और जो काम में आपको तरक्की देगी। मित्रों, इस वक्त आपको जीवन में दुख का एहसास नहीं होगा, जो हमेशा आपके जीवन में दुख का एहसास होते थे, और आप जो हमेशा परेशान रहते थे, तो आपकी जीवन की परेशानी भी दूर होगी। अगर दोस्तों कभी कभी आपकी परिवार की चिंताएं
बाहर के काम धंधे की चिंताएं, अपने आने वाले कल की चिंताएं को लेकर के परेशान थे। कभी अपने बैठे बेटियों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के आप जो हमेशा चिंतित रहते थे, तो वह चीज आपके जीवन से दूर होगा और आप लोग अब जीवन में बहुत खुशी अनुभव करेंगे। कुछ ऐसा तुम्हारे लिए समय अब आया हुआ है जहां तुम खुद को कामयाब पाओगे। आपको तमाम तरह के चीजों में दोस्तों आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लोगों का जहां संयुक्त में चाहिए वहां लोगों का सहयोग भी मिलेंगे। अगर परिवार का सहयोग किसी काम को करना चाहते हैं तो परिवार का सहयोग मिलेगा। और इस बार दोस्तों, कोई चीज को करने से पहले अपनों से सलाह समझौता करना बहुत जरूरी है। मिथुन, अगर आप अपने आने वाले जीवन के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उनमें भी आपको फायदेमंद हो सकते हैं। अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ अगर योजनाएं बना रहे हैं तो आपको उसमें सफलताएं मिलेंगे। आप दोस्तों इस वक्त अगर विदेश से जुड़े हैं, विदेश से कोई काम करने कर रहे हैं, तो विदेश से संबंधित चीजों में आपको सफलताएं मिलेगी। अगर आप दोस्तों विदेश में पढ़ाई लिखाई करने की योजना बना रहे हैं तो उनमें आपका सफलता होगा। और इस बार दोस्तों कुछ लोग जो बिजनेस से जुड़े बिजनेस कर रहे हैं तो उनको काफी फायदे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों विदेश से संबंधित चीजों में आज वृद्धि होगी और जिम आपको काफी खुशी भी मिलती होगी। दिखाई दे रही है आपकी परेशानी ही दूर होकर आप जितना ही इस वक्त खुश रहिएगा उतना ही तुम्हारे लिए सब चीज बेहतर रहेगी और अच्छी चलती रहेगी। आप अगर जितना दुखी रहेंगे तो वह कहते हैं ना कि दुखी मन रहने से और दुख बढ़ता है, और जितना तुम खुश रहोगे तुम्हारे चेहरे पर उतना ही वृद्धि नजर आएंगे। आप लोगों से बिल्कुल परेशान मत होइए, हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। इस वक्त दोस्तों आपको अपने प्यार भी मिलेगा, अपने परिवार भी मिलेगा और जीवन में आपको कुछ ऐसे बड़े कार्य भी मिलेंगे जो आपके लिए बहुत बड़े लक्ष्य थे। अपने करियर के लेकर के जो आपके जीवन में चिंताएं चल रही थीं, आपकी वह चिंता भी दूर होती होगी, दिखाई देंगे। इस बार दोस्तों आपको खूब शांत रहना है और आपको किसी चीज को लेकर के किसी के साथ हर लाइव नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त जो घटना हो रही है उनमें आपके लिए कहीं ना कहीं एक विवाद की संभावना भी दिखाई दे सकते हैं। आपके खास ध्यान रखना है कि इस वक्त किसी चीज को लेकर के किसी के साथ विवाद नहीं करना है, क्योंकि उनमें आपके जीवन में बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, वह बाहर भी आए, ऐसा रखो। अब अगली चीजें, कई लोगों की आदत होती है अपने घर में खाली डिब्बे रखना, टूटे हुए ढक्कन रखना, बिखरा हुआ अनाज रखना। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। खाली डिब्बे चाहे प्लास्टिक के हों या स्टील के, बिल्कुल घर में नहीं रखने हैं। दोस्तों उसमें कोई सामान रख दें तो चाहे थोड़ा सही हो लेकिन सामान जरूर रखें। खाली डिब्बे आपके घर में माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। जिस घर में खाली डिब्बे होते हैं उस घर से मां अन्नपूर्णा भी चली जाती है। इसलिए अपने घर में कभी भी खाली डिब्बे मत रखिएगा। खाली डिब्बे घर में अगर रहे तो फिर आप कंगाल हो सकते हैं। आपके घर का मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। आपके घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। आपके घर में अन्न अनाज की कमी भी हो सकती है। दोस्तों इसलिए घर में खाली डिब्बे ना रखें, टूटे हुए ढक्कन ना रखें, बिखरा हुआ अनाज ना रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो बर्तन इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो उसे दान कर दें, लेकिन घर में ऐसे ही सजा के ना रखें। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े बर्तन केवल फोकट में घर में सालों साल पड़े रहेंगे, उनका उपयोग नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती है, अगली चीज बता रहा हूँ, कई लोगों की आदत होती है घर में पुराने कपड़े रखने की। अरे भाई, अरे बहन, आप वह पुराने कपड़ों को देखते तक नहीं हैं। अब पहने हुए उनको सालों हो गए हैं, तो फिर घर में वह क्या कर रहे हैं? आपकी अलमारी में क्या कर रहे हैं? कई लोग तो इतने स्मार्ट हैं आजकल कि अगर कोई कपड़ा काम में नहीं आ रहा है तो उसकी एक पोटली बनाते हैं और घर में कोने में रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यह बहुत बड़ी मूर्खता का कार्य कर रहे हैं। घर में इधर उधर कोनों में पहना हुआ कपड़ा बांधकर नहीं रखना है, वरना आपके घर की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। आपके घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। दोस्तों पहले ही इन चीजों से और भरा रहेगा। आप जो कपड़ा पहनते हैं उसमें आपके शरीर की ऊर्जा समाहित होती है। जी हाँ, उसमें आपकी ऊर्जा समाहित होती है। चाहे आप उसे धो दें, चाहे आप उसे कुछ भी कर लें, आपकी ऊर्जा तो उसमें रहेगी ही रहेगी।
इसीलिए अपने पहने हुए कपड़े को अगर वह काम नहीं आ रहा है तो किसी गरीब को दान दे देना। किसी गरीब को दान नहीं दे रहे हो तो जला के खत्म कर देना, लेकिन अपने घर में व्यर्थ में मत रखना। इस बात का ध्यान रखना। अब अगली चीज की ओर बढ़ रहा हूं, बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। ये जो गलतियां हैं आपको महंगी पड़ रही हैं। कई लोगों के घर में मृत्यु तक हो चुकी है इन चीजों के कारण, और इंसान समझ नहीं पा रहा है। आज मूर्खता वाले कार्य कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, अगर उन चीजों पर आपने ध्यान दे दिया, उन चीजों को घर से बाहर निकाल दिया, तो यकीन रख लीजिए आने वाला जो यह त्योहार है आपके जीवन का सबसे खुशनुमा त्योहार रहेगा। दोस्तों, जिसकी शादी नहीं हो रही है, शादी होगी। घर नहीं है तो घर बनेगा, साथ ही संतान नहीं है तो संतान भी होगी। अब अगली चीज दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ फटी हुई तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें फट चुकी हैं वह क्या करते हैं, उन फटी हुई तस्वीरों को भी संभाल के रखते हैं। लेकिन यह बहुत खतरनाक चीज है। आपको नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं। फटी हुई जो तस्वीरें हैं वह क्या करती हैं, इंसान के जीवन को भी फाड़ देती है, इंसान के भविष्य को फाड़ देती है। कभी भी फटी हुई तस्वीर, गंदी तस्वीर चाहे पुरानी ही हो, उसे आप पूरी तरह नष्ट कर दो, घर से बाहर कर दें, वरना यह बहुत खतरनाक होगी। आपका जो भविष्य है वह धुंधला हो सकता है। अगर आपके घर में ऐसी धुंधली फटी पुरानी तस्वीरें हैं तो उसे बिल्कुल भी ना रखें। एक बात का ध्यान रख लीजिए, वरना यह आपके फटे हुए नसीब का कारण बन जाएगी। दोस्तों, गलत फहमियां परिवार में उत्पन्न होंगी इस चीज से। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोगों की आदत होती है, आपके घर में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में सर्फ की थैली है। अब सर्फ खत्म हो गया, आपने सर्फ पाड़ा, सर्फ उपयोग में लिया। सर्फ की थैली का आपने क्या करा, किसी कोने में रख दी। कई लोगों की आदत होती है कि कोई खाने की चीज है, वह खाली, और जो थैली थी उसको बिस्तर के नीचे रख दी। कुछ हिसाब था, वह हिसाब खत्म हो गया, लेकिन उस हिसाब की जो चिट्ठी थी वह बिस्तर के नीचे रख दी, गादी रजाई के नीचे रख दी, किसी ने सोफे के नीचे फंसा दी। यह सारी जो चीजें हैं आपकी बहुत गलत हैं, और इन्हीं चीजों के कारण तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां आ रही हैं। इन्हीं चीजों के कारण तो आपकी मां लक्ष्मी रूठी हुई है। इन्हीं चीजों के कारण तो आपका भाग्य आपसे हमेशा रूठा हुआ रहता है। ये चीजें करना बंद कर दीजिए। कोई भी अनुपयोगी चीजें, उसे तुरंत घर से बाहर क्यों नहीं करते? आप बाजार से कोई सामान लेकर आए हैं, आपने किसी थैली में सामान निकाला, थैली को आपने कहां रखा? एक कोने में क्यों रखा? आपने सोचा ये मेरे काम आएगी, लेकिन वह कभी काम आती है? बिल्कुल काम नहीं आती। वो सालों साल पड़ी रहती है और वहां पर भंडार भर जाता है उन चीजों का, लेकिन वह चीजें काम आती ही नहीं है। तो दोस्तों, कृपया करके अब यह गलती ना करें। एक से दो थैली हो, एक से दो चीजें हो, बहुत है, लेकिन व्यर्थ में ज्यादा भंडार नहीं लगाने हैं, वरना दोस्तों यह जो चीजें हैं आपकी तरक्की को रोकेंगी। अब अगली ध्यान से सुनिए। आपके घर में ऐसा कोई सा भी कोना नहीं होना चाहिए जहां पर ज्यादा अंधेरा रहे। रोजाना कम से कम थोड़ी देर रात्रि के समय वहां पर बल्ब अवश्य चलना चाहिए। घर में कम से कम थोड़ी सी देर सभी जगह उजाला होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी जगह ज्यादा समय तक अंधेरा ना रखें। कई लोग होते हैं जो बिल बचाने के लिए ज्यादा समय तक अंधेरा रखते हैं। घर में हमेशा उजास होना चाहिए। घर में हमेशा रोशनी आती रहनी चाहिए। नहीं तो जिस घर में ज्यादा समय तक जिस जगह पर अंधेरा रहता है, वहां की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है एक समय पर, और वह धीरे धीरे करके आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए कहीं पर भी ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, समय है गणेश चतुर्थी, उसके बाद पितृपक्ष, उसके बाद नवरात्रि। कई लोग क्या करते हैं, भगवान को चढ़ाने के, पितरों को चढ़ाने के लिए पुष्प लाते हैं, मालाएं लाते हैं। भगवान को चढ़ाया, अपने पितरों को मालाएं चढ़ाई, और वह माला जब उतारनी होती है तो उतारते नहीं हैं। कई दिनों तक वह छड़ी रहती है। कोई भी पुष्प की माला 24 घंटे से ज्यादा अपने भगवान को, अपने पितरों को चढ़ाते हुए नहीं रखना है। वो उतार कर घर से तुरंत बाहर करना है।
कई लोग ऐसे होते हैं जो वह जो माला होती है उसे उतार तो लेते हैं, लेकिन उस माला को किसी थैली में बांधकर कई महीनों तक रखा रहने देते हैं। और फिर घर में नकारात्मकता नहीं आएगी तो क्या आएगी, घर में बर्बादी नहीं आएगी तो क्या आएगी। आप सोचते हो मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग्य खराब है। अरे बिल्कुल नहीं, आपकी गलतियां हैं ये। आप ये गलतियां करना बंद कर दीजिए। श्रद्धांजलि की सूखी मालाएं हो गईं, अंत्येष्टि की वस्तुएं हो गईं, यह सारे आपके मन को भारी बनाती हैं। निर्णय क्षमता आपकी कमजोर हो रही है। आपके घर में लक्ष्मी तो हमेशा के लिए जाएगी ही। दोस्तों, इन सूखी मालाओं को मिट्टी या फिर कंपोस्ट में मिलाना है। प्रियजनों की जो फोटो होती है, मान लीजिए आपके पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर आपके घर में है, तो उसे थोड़े थोड़े दिनों में साफ करते रहिए। उसे शांत स्थान पर रखें, दीपक सुरक्षित रखें, ऐसी चीजें रखें। घर में रोजाना पुष्प फूल को घर से बाहर करना चालू करिए, क्योंकि जो फूल हैं ये जो सूख जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित बहुत जल्दी करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम कितने ही अच्छे काम कर लें, हमसे एक गलती हो गई तो लोग हम पर कलंक लगा देते हैं। मान लीजिए आप वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कोई गलत लड़की आपसे बात कर रही है, कोई गलत लड़का आपसे बात कर रहा है, तो लोग तो यही समझेंगे कि आप भी वैसे ही हैं, जबकि आपकी तो कोई गलती नहीं हो सकता है। वो आपसे पता पूछ रहे थे, हो सकता है वो आपसे कुछ जानकारी ले रहे थे, लेकिन लोगों को हमेशा कमियां निकालने में मजा आता है। लेकिन वो इंसान जो आपका अपना होगा, जो आपको अच्छे से जानता है, वो ये समझता है कि आपके संस्कार क्या है, आप किस मिट्टी के बने हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, वो ये बात बखूबी जानता है। फिर आप चाहे मदिरालय भी चले जाएं, तो भी वो आप पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है ऐसी जगह जाने के बावजूद भी आप अपने संस्कारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपको जीवन में एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है, क्योंकि यही इंसान जीवन के अंत तक आपके साथ खड़ा रहेगा। चाहे सब लोग आपका साथ छोड़ जाएं, लेकिन ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसे पहचानना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल और आसान तरीका है कि जब लोग आपके खिलाफ हो, तो ये ध्यान रखना कौन आपके साथ खड़ा है। इस जिंदगी की गाड़ी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तो आपको प्रमोशन मिलता है, तो कभी नौकरी हद से चली जाती है, कभी तो व्यापार में बहुत फायदा हो रहा होता है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यापार बंद करना पड़ता है। जीवन में हर इंसान के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, कोई हमसे बात करना चाहता है, सब लोग हमारी तारीफें करते हैं। लेकिन जब जरा सा जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तो वहीं चार लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुम अकेले तरसते हो, तड़पते हो, कोई तुम्हारे आसपास सहारा देने वाला नहीं होता। तब आपको सहारा देने यह इंसान आता है, और यही वो इंसान है जो सब लोग तुम्हें छोड़ गए, फिर भी तुम्हारे साथ है। इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, तो थोड़ा सा समय निकाल लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे ग्रह गोचर को देखकर जान चुके हैं कि तुम्हारे आसपास अपनों से ज्यादा रिश्तों में फरेबी छुपी हुई है। ये बात तुम भी समझ चुके हो कि कोई अपना नहीं है। तुम अपनों से ज्यादा परायों पर विश्वास करने लगे हो, क्योंकि तुम सारे रिश्तेदारों को भांप चुके हो, सबकी हरकतों को नाप चुके हो, और ये जान चुके हो कि कोई भी अपना नहीं है। सब या तो पैसों के चक्कर में साथ दे रहे हैं, या फिर कोई मतलब, कोई स्वार्थ ऐसा जरूर है जिससे वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन यह एक इंसान चाहे लाख तूफान आ जाए, आपके साथ तस से मस खड़ा रहेगा। इसका नाम आप भी वीडियो में आगे जाएंगे। तब तक औरू जी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो लाभ या हानि देखकर हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाते, वे हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं बिना किसी शर्त के, विश्वास से। जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में जब भी आपका दिल दुख, वो आपके साथ खड़े होते हैं, आपके गिरते समय में आपको उठाते हैं, और जब आप विजय होते हैं, जब आप जीत जाते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, आपसे जलते नहीं हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग शून्य 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 होंगे जो आपकी सफलता पर खुश होने का नाटक करेंगे, लेकिन प्यार से आपकी दी हुई मिठाई भी फेंक देंगे। लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपकी सफलता को ऐसा मान रहा हो जिसे वो खुद सफल हुआ है, झूम कर नाच रहा है, सब कुछ जिंदगी में वो कर रहा है, इसका मतलब ये वही इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा, यही तुम्हारा साथ देगा। आखिर वो कौन हो सकता है? वो तुम्हारा सच्चा दोस्त हो सकता है।
क्योंकि इस दुनिया में हमें सभी रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, चाहे वह मामा मामी का रिश्ता हो, अंकल आंटी का रिश्ता हो, मम्मी पापा का रिश्ता हो, दादा दादी या नाना नानी का रिश्ता हो। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा, ये मेरा दुश्मन होगा। तो आपका जो दोस्त है, जिससे आप वो बातें करते हो जो आप अपने घर में भी नहीं कर पाते, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपके साथ हर समय खड़ा रहे, या फिर आपका जीवन साथी हो सकता है। क्योंकि जहां दोस्त भी काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है, जो हर कठिनाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, चाहे वो धर्म पत्नी हो या धर्मपति। लेकिन एक बात तो तय है, जिस प्रकार सावित्री यमराज से अपने पति को मृत्यु के जाल से बचाकर ले आई थी, उसी प्रकार से आपकी पत्नी भी वह इंसान हो सकती है, या फिर आपके गुरु जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही साथ कोई भी आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति या सालों से जुड़ा हुआ रिश्तेदार, आज उसका जब आप नाम जाएंगे तो इस दुनिया में आपको किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, लेकिन इस इंसान पर आप जान से ज्यादा भरोसा करने वाले हैं। क्योंकि यही तो वो इंसान है जिसने आपको अपना सब कुछ समझा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी इस इंसान की कद्र की है? क्योंकि अक्सर जो बड़ी आसानी से मिल जाता है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। ऐसे इंसान को अक्सर हम हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ होते हैं। कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा और बार बार आपको सही सलाह दे रहा है, गलत काम करने से बार बार रोक रहा है, आपको बुरा करने पर डांट रहा है, तो ऐसा इंसान आपको क्यों पसंद आएगा? आप तो उससे दूर जाना पसंद करोगे। क्योंकि अक्सर आपको मीठे बोल बोलने वाले, खुद की तारीफ करने वाले, आपकी बढ़ाई करने वाले लोग पसंद आते हैं। ऐसे में आप इन लोगों की कद्र नहीं करते और ये आपसे दूर हो जाते हैं। आप हमेशा रिश्तों को शब्दों से जानते हैं। अगर इसने मेरे साथ मीठी बात करी तो ये मेरा अपना है, इसने मुझे कड़वा बोल दिया तो अब तेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म। लेकिन वास्तव में जो हमारे अपने होते हैं, वो हमारे साथ मीठी बात भी करते हैं और जरूरत समय आने पर हमें कड़वे शब्दों में डांट भी देते हैं। और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनकी बात को स्वीकार करें और ये समझे कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। इसीलिए आपको भी ऐसे इंसान के बारे में पता होना चाहिए जो आपका अपना है। उसका नाम बस आगे वीडियो में बताने ही वाले हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। जो इंसान डिप्रेशन में रहता है, जो इंसान अकेला तन्हा रहता है, जो हमेशा इधर उधर की बुराई करता रहता है, वो इंसान थक जाता है, हार जाता है, उसे सहारे की जरूरत होती है। और एक ऐसा इंसान जो उसकी जिंदगी में आ गया, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को गायब कर देता है। उसकी संगति आपके विचारों को शुद्ध करती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इस इंसान की वजह से आपके जीवन में स्थिरता आती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब जब यह आपके साथ होता है तो आप कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति खुद के अंदर जागृत कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार तू मेरे साथ है, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब मैं सब कुछ कर लूंगा, चाहे दुश्मन सामने लाख खड़े हो। लेकिन इस इंसान की प्रेरणा आपको मनोबल देती है, आपके अंदर जीतने की हिम्मत पैदा करती है। जीवन में कई बार जो किस्मत बदली है वो जाने अनजाने में नहीं बदली है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ भरोसेमंद लोग आपके साथ हैं और उनका नाम अब हम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। गुरुजी आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हम आपके दोस्त का नाम बताने जा रहे हैं जो आपका जिगरी यार है, और उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। एस यानी कुंभ राशि। आपकी जिंदगी में कुंभ राशि के एक व्यक्ति से आपकी मित्रता है, और ये इंसान आपके बाकी मित्रों के समान बिल्कुल भी नहीं है। ये जिंदगी के हर आयाम पर आपके साथ खड़ा होगा। इसे आप अपने निजी राज भी बता सकते हैं, गुप्त बातें भी बता सकते हैं, इसकी सलाह मान भी सकते हैं और इसकी सलाह पर पैसा लगा भी सकते हैं, क्योंकि इसके ग्रह सितारे और आपकी कुंडली के गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और चंद्रमा बिल्कुल मेच खा रहे हैं, संतुलित जा रहे हैं। इसके साथ से आपका विकास होगा, इसके पास रहने से आपका काम होगा। अब बात कर रहे हैं करीबी रिश्तेदारों की, जिसमें से एक इंसान आपको छांटना है।
यह आपकी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, माता पिता, गुरु, भाई बहन या फिर कोई अपना करीबी रिश्तेदार, लेकिन उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो भी रिश्तेदार है, इस रिश्तेदार पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यही रिश्तेदार तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएगा। यही रिश्तेदार उस समय तुम्हारा साथ निभाएगा जब सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, चाहे जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन यह आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कुछ रिश्ते खून के तो होते हैं, लेकिन खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। आप इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला यह व्यक्ति विशेष तुम्हारी जिंदगी में देवताओं के समान है। यह एक देवी भी हो सकती है, यानी स्त्री भी हो सकती है। तुम्हें बस इनके महत्व को पहचानना होगा। तुम अगर इनकी कद्र नहीं करोगे तो इनका दैवीय तत्व समाप्त हो जाएगा। फिर ये तुम्हारे जीवन में सौभाग्य नहीं ला पाएंगे, लेकिन तुमने इन पर विश्वास किया तो तुम्हारा काम बनेगा। तुमने इन पर विश्वास किया तो लाभ ही लाभ होगा और इतना पैसा जिंदगी में आएगा कि तुम करोड़पति बन जाओगे। अब तुम्हें एक ऐसे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो राशि अनुसार तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु बलवान होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी में एंट्री होती है एक इंसान। ये इंसान आपको आगे ऐसे मोड़ पर काम आएगा जब आप जिंदगी में थक हार चुके होंगे, जब आपको जिंदगी में कहीं से भी सहारा नहीं मिलेगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए, तब वो इंसान आपके काम आएगा जिसका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है, यानी वृश्चिक राशि का वो इंसान है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो अंत तक साथ निभाते हैं, तो वो तुम्हारे भी का काम आने वाला है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इस इंसान की कद्र करनी है जिसका भी नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू हो रहा है। तुमने अगर उसकी कद्र नहीं करी तो भाग्य तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, और फिर जिंदगी जो अच्छा कुछ करने वाली थी वो सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। ये बात तुम ध्यान रख लेना, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान अपने घर में पैसा चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ता देखना चाहता है। जब तुम कुछ जीवन में करते होंगे, तुम्हारी नौकरी लगी होगी, तुम्हारी दुकान जमी होगी, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया होगा, तुम मिठाई का डब्बा लेकर अपने रिश्तेदारों के घर और गए होंगे, तो तुमने देखा होगा वो कोई इतने खास खुश नहीं दिखाई देते। उनका चेहरा हमें बना हुआ दिखाई देता है, उनकी बनावटी हंसी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हम महसूस कर पाते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इस तरक्की पर खुश होने वाले हमारे अपने इस दुनिया में बहुत कम हैं, और उन लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल है जो हमारे अपने हैं, क्योंकि हम एक ऐसे इंसान हैं जिसका स्वभाव बड़ा नरम दिल है। कोई हंस खेल कर थोड़ी बातें क्या कर लेता है, हम उसे सारी बातें खोल कर रख देते हैं, सारी बातें बता देते हैं। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जिंदगी के हर आयाम पर तुम्हें अपने आप को लोगों से आगे भी रखना है और अपना कोई फायदा ना उठा सके, इस बात का ध्यान भी रखना है, और ऐसे रिश्तों को निभाना भी है जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर इंसान पराइयों से कम, अपने अपनों से ज्यादा परेशान होता है। अक्सर हमारे सामने जो होता है वो असलियत में सच नहीं होता। हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच में हमारा अपना ही हो। अक्सर लोगों के मुंह की जो मुस्कान है वह झूठी होती है। आपके सामने जो स्त्री है, आज वह आपको अपनापन दिखाने का नाटक कर रही है, आपकी अपनी बनने का ढोंग कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि असलियत बिल्कुल अलग होती है। हर औरत नहीं चाहती कि आपका भला हो, हर औरत नहीं चाहती कि आपका घर तरक्की करे। अक्सर दोस्तों, औरतों के अंदर यह दुश्मनी के भाव बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी आदमी से लड़ाई कर लेंगे या किसी आदमी से आपका झगड़ा हो जाएगा, तो वो आदमी आपको गाली दे देगा, आपके साथ हाथापाई कर लेगा। लेकिन वहीं अगर किसी औरत के साथ आपकी लड़ाई हो गई या किसी औरत को आपने कुछ गलत बोल दिया, तो वो औरत सामने से कुछ नहीं कहेगी। क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं, तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं, तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है, क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए
2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ, धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता, तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है,
क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों न हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है।
इस महीने में आप जो भी बेकारी गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी है। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे।